प्यारे बच्चों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक थर्मोमीटर। आपने थर्मोमीटर के बारे में सुना है? थर्मोमीटर? थर्मोमीटर का प्रयोग क्या होता है? तापमान मापना। तो दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं। हाँ, एक जो है वो प्रयोगशाला तापमापी होता है और दूसरा डॉक्टरी तापमापी होता है। प्रयोगशाला तापमापी पे हम किसी भी वस्तु का तापमान मापते हैं, जैसे पानी का माप लिया हमने, है ना, दूध कितना गर्म है, पानी कितना गर्म है, वायुमंडल में जो है कितनी आज कितनी गर्मी है, ये सारा मापने के लिए आपने देखा तो है प्रयोगशाला तापमापी, है ना। तो वैसा ही हम अपना थर्मामीटर कैसे बना सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो अपना थर्मोमीटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इस तरह का दवाई का कोई भी खाली शीशी, है ना, कांच का ये लिया हुआ है मैंने। इसका ढक्कन है, उस ढक्कन में ये ढक्कन है, इसमें अब हम क्या कर देते हैं, एक छेद कर देते हैं। ठीक है, कैंची की सहायता से या किसी नुकीली वस्तु की सहायता से इसमें हमने ये देखिए छेद कर दिया। राइट, इसमें अब हम एक खाली कोई भी रिफिल है आपके पास, खाली रिफिल को इस छेद में आपको फिट कर देना है। ये देखिए, ये हम इसको खाली रिफिल को इसमें फिट कर रहे हैं। ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ये फिट आ जाए। इसके बाद आपके पास जो कांच की कोई भी छोटी या बड़ी, इससे छोटी भी हो सकती है, कांच की एक बोतल, उसमें हमने डाल दिया। ये देखिए पानी डाल रहा हूं मैं, ऊपर तक मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये देखिए, इसमें मैंने पानी भर दिया हुआ है। पानी भरने के बाद मैं क्या करूंगा, ये ढक्कन को इसके ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा दूंगा। टाइटली जो है इसके ऊपर मैंने इसको चढ़ा दिया। क्या आपको पानी का, अब इस थर्मोमीटर में आप ये जो इसकी पाइप है, इसमें आपको कहीं दिख रहा है पानी ऊपर? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, इसमें अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें निशान लगा दिया है। इसमें निशान लगा सकते हैं हम कि तापमान जो है ये 10 डिग्री है, इसमें 20 लगा लिया, ये हमने 30 लगा लिया, है ना, 40 लगा लिया। इस तरीके से थर्मोमीटर पे भी ऐसे निशान लगे होते हैं, देखा ना आपने? तो इसको अब हम, जैसे ही मैं इसको इस तरीके से पकड़ रहा हूं, बोतल को मैंने टाइटली पकड़ लिया है ताकि इस बोतल को क्या मिले, मेरे हाथ से गर्मी मिले, है ना, ऊष्मा मिले। अब गर्मी जैसे इसको मिलेगी, आप देखेंगे कि गर्मी मिलने से इसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 इसमें हम देखेंगे थोड़ी देर बाद जो है इसमें क्या होगा, ये हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करिए, इसका परीक्षण लगातार हम करते रहेंगे कि क्या हो पा रहा है, इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें होता है। आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे पानी का जो स्तर है वो बड़े, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसका स्तर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना। पहले बिल्कुल कम था, अब धीरे 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 आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि पानी ऊपर को आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें पाइप में जो हमने रिफिल डाला है, इसमें धीरे धीरे पानी ऊपर को उसका स्तर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से थर्मोमीटर भी ऐसे ही काम करता है। होता क्या है, थर्मोमीटर में भी क्या होता है कि उसमें पानी की जगह हमने क्या डाला है, पारा, है ना। पारा जैसे ही गर्म होता है तो गर्म होने से पारा फैलना शुरू हो जाता है, और जब वो फैलता है तो उसके अंदर एक पतली नलिका होती है, उस पतली नलिका में वो पारा ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पारे की जगह हमने क्या लिया है, पानी लिया है, और पानी को जैसे मेरे हाथ से, मेरे शरीर से गर्मी मिल रही है, तो उस गर्मी से वह पानी जो है उसका आयतन बढ़ जा रहा है, पानी का आयतन बढ़ रहा है। अब पानी का आयतन बढ़ रहा है तो पानी कहाँ जाएगा, उसको और कहीं निकलने को जगह तो है नहीं, तो पानी कहाँ जाएगा, इस पाइप में से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसमें हम निशान लगा लेंगे
कि यहाँ पे इतना तापमान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना एक थर्मोमीटर भी बना सकते हैं। तो थर्मोमीटर जो है वो गर्मी से आयतन बढ़ना, गर्मी से क्या होता है, आयतन बढ़ता है, उस नियम पे काम करता है। तो जैसे ही हम किसी धातु को या किसी पदार्थ को गर्मी प्रदान करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। पानी को जैसे ही मैं शरीर से गर्मी दे रहा हूँ तो उससे पानी का आयतन जैसे बढ़ रहा है तो इसमें पानी ऊपर तक उसका जो है वो पानी का जो स्तर है वो आता जा रहा है। तो क्या आपको कैसा लगा कि थर्मोमीटर कैसे बनता है, कैसे काम करता है? ठीक लगा? समझ आया? तो वहां पे पारा होता है, उसका आयतन बढ़ता है, और यहाँ पे पानी का आयतन बढ़ रहा है। बात तो एक ही है, ठीक है। पारा एकदम से जो है वो फैल जाता है कम तापमान पे भी, और यहाँ पे पानी को थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए हम पारे का प्रयोग करते हैं, या कोई दूसरी वस्तु, और भी अलग तरह के थर्मोमीटर होते हैं, जैसे कि अल्कोहल का एक थर्मोमीटर होता है ना। तो वैसे तो डक्टी थर्मोमीटर कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मापता है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो सेल्सियस में मापता है, ठीक है। और बाकी जो है वो फ़ारेनहाइट में भी तापमान को मापता है, ठीक है। वो 108 तक फ़ारेनहाइट में चलता है उसका, पियानो से 108, और यहाँ पे ये 35 से 42 तक। उसी तरह डॉक्टरी थर्मोमीटर की तरह ही प्रयोगशाला तापमापी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। मतलब 0 से पीछे भी माप सकता है वो, -10 तक, इतनी ठंडी चीज, और 0 के बाद 100 तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक की चीजों को भी माप सकता है। तो ये था एक साधारण सा हमारा मॉडल जिसमें हमने बनाया आज एक थर्मोमीटर, एक साधारण थर्मोमीटर अपने आप कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।